जय माता दी दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अमावस्या अमावस्या हर महीने आने वाली एक ऐसी खास तिथि होती है जबकि हम अपनी कुंडली में राहु, शनि और केतु ग्रह से संबंधित उपायों को करके इसका विशेष लाभ पा सकते हैं और साथ ही अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी पा सकते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन किए हुए उपाय सामान्य दिन में किए गए उपायों की तुलना में कई गुना कारगर होते हैं। चाहे आपकी कुंडली में राहु, शनि और केतु शुभ प्रभाव के हों या अशुभ प्रभाव के हों। अगर अशुभ प्रभाव के हैं तो आप कुछ विशेष दान को करके उनका पाप प्रभाव अपनी कुंडली में कम कर सकते हैं और अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। और अगर वो आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तब भी आप कुछ उपायों को अमावस्या के दिनों में करके इन ग्रहों की और इनसे संबंधित विशेष पूजा पाठ करके आप उनके शुभ फल को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सामान्य दिनों में राहु, केतु और शनि से संबंधित जो दान है वो सूर्यास्त के बाद करने के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा है, लेकिन अमावस्या के दिन सूर्योदय के बाद हम किसी भी समय इन उपायों को कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। यह कहना बिल्कुल गलत है कि अमावस्या के दिन भी हमें सूर्यास्त के बाद ही इन उपायों को करना चाहिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले शनिदेव की, जो कि लोहे के कारक हैं। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप किसी भी 4th क्लास एम्प्लॉय को या किसी गरीब जरूरतमंद को लोहे का तवा अमावस्या के दिन दान कर सकते हैं। इससे आपको शनि ग्रह का बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। अगर आप 2-3 लोग ऐसे हैं जो शनि राहु की समस्या से परेशान हैं तो आप साथ में मिलकर उन बच्चों के अनाथालय में, जहाँ खासकर हैंडीकैप्ड बच्चे रहते हैं, वहाँ आप पंखे का दान कर सकते हैं, ट्यूब लाइट्स का या लाइट्स का दान कर सकते हैं। पंखा लोहा का बना होता है जो साक्षात शनि ग्रह के कारक है, और बिजली के उपकरण जो राहु के कारक है। इस दान को करने से चाहे आपकी कुंडली में शनि राहु ग्रह से संबंधित कितना भी पाप प्रभाव हो, वो आपको उससे निकलने का रास्ता जरूर देते हैं, जिससे आप अपने जीवन यापन को आसान बना सकते हैं। ये अमावस्या 25 जून 2025 को, जो कि बुधवार को है, इस दिन के लिए मैं जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए एक खास उपाय बताना चाहता हूँ। जो कंजक देवी हैं, जिन्हें हम कन्या भी कहते हैं, अगर उन्हें आप इस दिन कुछ दान लेकर देते हैं तो इससे बुध ग्रह भी प्रसन्न होते हैं और आपके व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि होती है। अगर आप इस उपाय को लगातार 3 अमावस्या करते हैं और कंजक देवी को या छोटी कन्याओं को कुछ दान में देते हैं तो आपको इसका लाभ निश्चित तौर से अपने जीवन में दिखेगा। आप कंजक देवी को काले या नीले रंग का रिबन खरीद के, जो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा, जो अपने बालों में लगाती हैं, दे सकते हैं। अगर आप शनि ग्रह के बुरे प्रभाव से ज़्यादा प्रभावित हैं तो आप काले रंग का रिबन उन्हें दीजिए, और अगर आप राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव से ज़्यादा प्रभावित हैं तो आप नीले रंग का रिबन उन्हें दीजिए। आप चाहें तो उन्हें नीले या काले रंग के जुराबे भी, जिन्हें हम मोजे भी कहते हैं, सॉक्स, वो भी आप उन्हें दे सकते हैं। या फिर जैसा उनके स्कूलों में वो पहनती हैं, आप वो भी उन्हें दे सकते हैं। और अगर वो किसी 4th क्लास एम्प्लॉय की बच्ची हैं या ऐसे किसी आदमी की बच्ची हैं जो उतने समर्थ नहीं है
उनके बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने में। तो जो कि क्या, ताकि आप उनके लिए खिलौने भी खरीद सकते हैं, उनके लिए कुछ खाने की चीज़ें भी खरीद सकते हैं। वो कंजक देवी जितनी प्रसन्न होंगी, वो छोटी कन्या जितनी प्रसन्न होंगी, आपके जीवन में भी उतनी ही प्रसन्नता आएगी। तो जो व्यापारी लोग हैं वो इस उपायों को जरूर से करके देखें और इसका लाभ भी अपने जीवन में देखें। यह उपाय आप उन छोटे बच्चों से भी करवा सकते हैं जिन्हें मेमोरी की समस्या है, जो पढ़कर बार बार भूल जाते हैं और इस वजह से पढ़ा हुआ एग्जाम में लिख कर नहीं आ पाते। उनसे भी आप अमावस्या के दिन कंजक देवी को अगर ये सब चीज़ें दान करवाते हैं तो धीरे धीरे उनकी ये समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि के साथ साथ मेमोरी का भी कारक है। इसीलिए आप जो बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं उनसे भी यह उपाय करवा सकते हैं। आप चाहें तो अपनी क्षमता अनुसार किसी धर्म स्थान पर स्टील के बर्तन भी दे सकते हैं। आप चाहे तो अपनी बजट के अनुसार स्टील के प्लेट्स, कटोरी, नहीं कुछ तो चम्मच भी खरीद के दे सकते हैं। और जब वो आपका दान किया हुआ बर्तन मंदिर के विभिन्न कार्यों में उपयोग में आएगा तो आपको उसका शुभ प्रभाव मिलेगा। दोस्तों, दान को लेकर या उपायों को लेकर यह धारणा बनी हुई है कि हमें महीना से महीना दान करके या महंगा उपाय करके ही कोई फायदा मिलेगा। ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आर्थिक समस्या से परेशान हैं, चाहे किसी वजह से, चाहे वो लंबी बीमारी झेल के अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हों या उनका पैसा बर्बाद हो गया हो, या कोई अपने मेहनत के बावजूद भी उतना पैसा नहीं कमा पाते, वो कहाँ से उन बड़े उपायों को करेंगे। लेकिन हमारे शास्त्रों में हर तरह के उपाय हैं और उसमें किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया गया है। आपको यह चीज़ अवश्य समझनी चाहिए कि दान में आपकी नीयत देखी जाती है, आपकी भावना देखी जाती है। इसमें रुपये पैसा का या महंगी चीज़ों का कुछ भी लेना देना नहीं है। और जब भी आप दान करें, उस दान को पूरी श्रद्धा से करें और जो भी संबंधित ग्रह हैं उनसे और ईश्वर से यह प्रार्थना करते हुए करें कि इस दान को करने से आपकी कुंडली में उनका जो अशुभ प्रभाव हो उसे वो दूर करके आपकी जिंदगी में अपना शुभ फल प्रदान करें और आपको अपना आशीर्वाद दें। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, हो सकता है कि उसका फल हमें लेट से मिले, लेकिन जो हम दान करते हैं उसका प्रभाव, उसका फल हमें तुरंत ही प्राप्त होता है। इसीलिए जो खास अवसरों पर हमारे शास्त्रों में दान बताए गए हैं उन्हें जरूर करना चाहिए। और इसीलिए मेरी यह कोशिश होती है कि मैं अमावस्या, जो कि एक बहुत ही खास तिथि होती है, उस अवसर पर छोटे छोटे और आसान उपायों को आपको बताऊं, जिससे कि आप अपने इस व्यस्त शेड्यूल वाले जीवन में, और खासकर जो लोग आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, वो भी करके इन सब चीज़ों से फारिग हो सके और अपने जीवन को जीने लायक आसान बना सके। और एक रामबाण उपाय जो मैं हर अमावस्या के लिए बताता हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सके तो 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 1 पाव काले तिल लेकर आपके घर की 4 दीवारी से बाहर जहाँ भी कोई पेड़ हो या जहाँ चींटियों के रहने का स्थान हो, वहाँ आप काले चींटियों को दे दिया कीजिए। इससे आपको भंडारे से भी ज़्यादा फल और पुण्य प्राप्त होगा और आपको राहु, केतु और शनि देव के साथ साथ अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस तिल के दान से आपके पूर्वज भी बहुत प्रसन्न होते हैं और वो भी आपको अपना आशीष देते हैं। तो दोस्तों, आप इन उपायों को करके देखिए और जब आपको इसका लाभ हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं
और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।